सभी छात्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI वर्ल्ड में। छात्रों, आज हम दूसरे चैप्टर के ऊपर क्लास लेके आए हैं। दूसरा चैप्टर जो कि ड्राइंग उपकरण यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स नाम से है, उसकी पहली क्लास लेके आए हैं। इस चैप्टर को हम 3 क्लास में कवर करेंगे। तो पहले क्लास में हम आज ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, ड्राफ्टिंग मशीन, मिनी ड्राफ्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल ITI वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का, इसकी पहली क्लास है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, टोटलिटी में देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, ड्राफ्टर यानी कि ड्राफ्टिंग मशीन, मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, इरेजिंग सील, ड्राइंग पिन या क्लिप और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पेंसिल्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड, अलग अलग ग्रेड की जो पेंसिल्स आती हैं वो क्या होती हैं, किन पर्पज़ के लिए उनका इस्तेमाल होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है इसमें हम ये 4 टॉपिक यानी कि ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला उपकरण है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड ड्राफ्ट्समैन के मुख्य उपकरणों में से एक है। यह ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग पेपर या ट्रेसिंग पेपर को सहारा देने के उपयोग में आती है। यह बोर्ड एक स्टैंड पर रखा जाता है। तो ऐसा चित्र में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक ड्राइंग बोर्ड दिया हुआ है। ये ड्राइंग बोर्ड है। ये क्या करता है, इसके ऊपर ड्राइंग शीट को रख के ही चित्र बनाया जाता है और इस ड्राइंग बोर्ड को किसी स्टैंड पर रखकर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद आगे हम इसके बारे में और देखते हैं। तो इसके बाद इसकी बनावट देखते हैं, इसकी बनावट कैसी होती है। तो यह अच्छी तरह से उपचार की गई कैल या ओक की लकड़ी की स्ट्रिप्स यानी कि पट्टियों से बना होता है, जो लगभग 25 mm मोटी होती है, जो गांठों और ऐंठन से मुक्त होती हैं। बोर्ड की ऊपरी सतह पूरी तरह से समतल एवं चिकनी होती है। ड्राइंग पिन लगाने और निकालने के लिए पर्याप्त नरम होनी चाहिए और 2 बैटन्स को ड्राइंग बोर्ड के उल्टी साइड में स्क्रू द्वारा लगाया जाता है, जो ड्राइंग बोर्ड को वातावरण के प्रभाव के कारण सिकुड़ने और फैलने से रोकता है। बोर्ड के बाएं सिरे पर एक 4 से 5 mm की काले रंग की सीधी पट्टी होती है, जिसे इबोनी एज कहते हैं। इसी के सहारे टी स्क्वायर को ऊपर नीचे चलाते हुए सीट पर समांतर लाइनें खींची जाती हैं, इसलिए इस पट्टी को कार्यकारी कोर भी कहा जाता है। तो जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ड्राइंग बोर्ड का ये समतल सतह है और ये उसकी उल्टी सतह है। तो इसमें आप देखेंगे इसी पे ड्राइंग शीट को रख के उसको पिन की सहायता से क्लैंप किया जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे ये ड्राइंग बोर्ड का उल्टा साइड दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे देखेंगे छोटी छोटी पट्टियाँ लगी हुई हैं, स्ट्रिप्स लगी हुई हैं और जिनको कि बैटन्स के द्वारा, ये बैटन है, ये इसको बैटन बोलते हैं, इनके द्वारा इसको क्लैम्प करके, स्क्रू द्वारा क्लैम्प करके रखा जाता है, जिससे कि जो ये ड्राइंग बोर्ड है इसको मजबूती भी मिलती है, साथ ही साथ वातावरण के प्रभाव में ये जो ड्राइंग बोर्ड है फैलता सिकुड़ता नहीं है। इधर आप देखेंगे, इधर की साइड में एक पट्टी लगी होती है काली रंग की, जिसको कि इबोनी वर्किंग एज कहते हैं। ये बहुत हार्ड लकड़ी का बना होता है और बिल्कुल सीधी लकड़ी लगी होती है। तो इसका कार्य क्या है, ये ड्राइंग बोर्ड पर सीट लगाने के बाद में उस पर लाइनें वगैरह खींचने के लिए टी स्क्वायर जैसे टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उनको टी स्क्वायर को लगाने के लिए ये एक आपका संदर्भ सतह का कार्य करती है, जो इबोनी एज होती है, इधर जो इबोनी एज है, ठीक है। तो इसी से मिलाते हुए टी स्क्वायर को चलाया जाता है और आपकी लाइनें खींची जाती हैं। इसके बाद इसके वर्किंग मेथड के बारे में बात करते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड द्वारा कार्य करने का तरीका आगे चित्र में दिया गया है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखा गया है, चारों किनारों पे इस तरह से टेप लगा के चिपकाया गया है और ये आपका टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर को इसके इबोनी एज से सटा के और
ऊपर नीचे ऐसे चला के आपको समांतर लाइनें खींचते चले जाते हैं। तो इस तरह से इस पे कार्य किया जाता है। इसके बाद अगला टूल देखते हैं, साइज़ ऑफ ड्राइंग बोर्ड देखते हैं। तो जिस तरह से ड्राइंग शीट अलग अलग साइज़ों में आती है, उसी तरह से ड्राइंग बोर्ड भी अलग अलग साइज़ों में आते हैं। तो मानक ड्राइंग बोर्ड IS 1444 1989 के अनुसार निम्नानुसार निर्दिष्ट है। तो ये भी 4 तरह के साइज़ में आते हैं, D0, D1, D2, D3। जैसे सीटें आती थी A0 से लेके A5 तक की, वैसे ही ये भी आती हैं। तो D0 का जो साइज़ होता है 1500 × 1000 × 25, यानी उसकी लंबाई 1500 और चौड़ाई 2500 और उसकी लकड़ी की मोटाई 25 mm होती है। तो ये A0 तक के सीट के लिए सीट साइज़ को लगाने के लिए पर्याप्त होती है। इसी तरह D1 का साइज़ होता है 1000 × 700 × 25, ये A1 तक के ड्राइंग सीट को लगाने के लिए पर्याप्त होती है। इसी तरह से D2 का साइज़ होता है 700 × 500 × 15, तो ये A2 सीट तक को लगाने के लिए पर्याप्त होती है। इसी तरह से D3 का साइज़ होता है 500 × 350 × 15, तो ये A3 सीट साइज़ तक को लगाने के लिए पर्याप्त होती है। आजकल ड्राइंग बोर्ड परतदार सतहों के साथ उपलब्ध है। इसकी सतह पर स्ट्रेट एज रखकर समतलता की जांच की जाती है। यदि उनके बीच कोई प्रकाश नहीं गुजरता तो सतह पूरी तरह से सपाट है। तो आजकल प्लाईवुड की तरह परतदार सतहों वाली भी आपकी ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध होती हैं। तो उनकी समतलता की जांच कैसे की जाती है? एक टूल होता है स्ट्रेट एज, उसको उसके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रख देते हैं और ड्राइंग बोर्ड और स्ट्रेट एज के बीच में देखते हैं। अगर उसमें प्रकाश दिखता है तो इसका मतलब समतल नहीं है, अगर प्रकाश नहीं दिखता है तो उसका मतलब ड्राइंग बोर्ड पूरी तरह से समतल है। इसके बाद अगला टूल है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं टी स्क्वायर बना हुआ है। तो टी स्क्वायर का क्या उपयोग है? इस उपकरण का उपयोग ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाने तथा उस पर क्षैतिज या समांतर रेखाएं खींचने और सेट स्क्वायर स्टेंसिल्स आदि को गाइड करने या होल्ड करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण अंग्रेजी के अक्षर टी की भांति बना होता है, इसलिए इसे टी स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या काम है? ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को लगाने, साथ ही साथ ड्राइंग शीट पर समांतर लाइनें खींचने के काम आता है। इसके अलावा सेट स्क्वायर स्टेंसिल आदि को ये सपोर्ट भी प्रदान करने के लिए, गाइड प्रदान करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसकी आकृति टी जैसी होती है, इसलिए इसका नाम टी स्क्वायर दिया गया है। इसके बाद इसकी संरचना देख लेते हैं किस तरह से होती है। तो यह अच्छी तरह से उपचार सीजनिंग की गई सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, हेड तथा ब्लेड। तो ये पोर्शन जो है इसका, ये इसका ब्लेड कहलाता है और ये इसका स्टॉक कहलाता है। स्टॉक या हेड भी कहा जाता है इसको। और ब्लेड के किनारे में एक कार्यकारी किनारा होता है जिसमें एबोनाइट की काली पट्टी लगी होती है। तो इस किनारे पे एक काली पट्टी लगी होती है जो कि एबोनाइट की होती है और जिसको वर्किंग एज भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सीधी होती है। ब्लेड को इसके हेड पर इस तरह से फिट किया जाता है कि इसका कार्यकारी किनारा ऊपर या दाहिनी ओर हो। तो जैसे इसको आपका ब्लेड को स्टॉक पे इस तरह से लगाया जाता है, तो इसका ये जो कार्यकारी किनारा है ये ड्राइंग बोर्ड पर जब रखते हैं तो ऊपर की तरफ हो, या फिर अगर इसको हम घुमा के देखें तो ये दाईं तरफ हो। इस तरह से इसको माउंट किया जाता है, स्क्रू की तरफ स्क्रू के साथ लगाया जाता है। इसके बाद वर्किंग मेथड, इसकी कार्यविधि देखते हैं। तो टी स्क्वायर द्वारा कार्य करने का तरीका आगे चित्र में दिखाया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस चित्र में। टी स्क्वायर को इधर इसके ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज से मिला के ऊपर या नीचे चलाया जाता है और टी स्क्वायर के इस वर्किंग एज से पेंसिल लगा के लाइनें खींची जाती हैं। फिर इसके समांतर दूसरी लाइनें खींचनी होती है, तो इस टी स्क्वायर को नीचे या ऊपर ले जाके फिर एक लाइन खींच देते हैं। तो इस तरह से आपका समांतर लाइनें खींची जाती हैं। इसके अलावा ड्राइंग शीट लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? ड्राइंग शीट को इसके इस किनारे से मिला लेते हैं और उसी के अनुसार ड्राइंग शीट को सीधा करने के बाद में उसको चिपका देते हैं ड्राइंग बोर्ड पे या माउंट कर देते हैं। टी स्क्वायर को कभी भी हथौड़े के रूप में या ड्राइंग पेपर को फाड़ने के लिए
नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग टी स्क्वायर को ड्राइंग पेपर फाड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए नहीं करना चाहिए, ख़राब हो जाता है। तो इसके बाद अगला है टॉपिक साइज़ ऑफ टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर भी अलग अलग साइज़ों में उपलब्ध होते हैं और इनका साइज़ जो है इनकी ब्लेड की लंबाई से व्यक्त किया जाता है। जैसे चित्र में देख रहे हैं, ये इसके ब्लेड की लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ब्लेड की लंबाई में व्यक्त किया जाता है। तो कौन कौन से साइज़ में आते हैं? ये भी 4 साइज़ों में आते हैं, T0, T1, T2, T3। तो T0 का साइज़ आपका 1500 होता है, T1 का 1000 होता है, T2 का 700 होता है, T3 का 500 होता है। T0 E0 तक की सीट के लिए पर्याप्त होती है, T1 A1 सीट तक के लिए पर्याप्त होती है, T2 A2 सीट तक के लिए पर्याप्त होती है, T3 A3 और A4 के लिए पर्याप्त होती है। इसके बाद अगला टूल है ड्राफ्टिंग मशीन। तो ड्राफ्टिंग मशीन क्या है? चित्र ये ड्राफ्टिंग मशीन का दिया हुआ है नीचे, इसके बारे में बताते हैं। यह कम से कम समय में ड्राइंग तैयार करने का सबसे उपयोगी उपकरण है। व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने वाले ड्राफ्ट्समैन इस मशीन का प्रयोग करते हैं। इस मशीन में ड्राइंग बनाने संबंधी अन्य उपकरणों की व्यवस्था होती है, इसलिए इसके प्रयोग के साथ स्केलों तथा सेट स्क्वायर का अलग से प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोजेक्टर तथा टी स्क्वायर जैसे उपकरण भी इसमें लगे होते हैं। इसकी सहायता से आड़ी, तिरछी, खड़ी एवं वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं, साथ ही साथ उनकी शुद्ध माप तथा कोण भी बनाए जा सकते हैं। इस मशीन की नियंत्रण इकाई बीच में होती है, जिसे बाएं हाथ से पकड़कर नियंत्रित करते हैं। बाएं हाथ से ड्राइंग बनाई जाती है, इसे बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको मैं आपको ड्राफ्टिंग मशीन दिखाता हूँ। तो ये एक ड्राफ्टिंग मशीन है। इसमें क्या होता है कि एक टूल लगा होता है, जैसे ये देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का टूल होता है। इसमें सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल, इस तरह की चीज़ों के लिए एक ही टूल लगा होता है, जिससे सारा काम हो जाता है। इसी से आप समांतर लाइनें भी खींच सकते हैं, इसी से आप लंबवत लाइनें भी खींच सकते हैं, इसी से आप तिरछी लाइनें भी खींच सकते हैं, इसी से आप अलग अलग कोण भी खींच सकते हैं। तो इसको इस तरह से आपका क्लैम करके ड्राइंग बोर्ड पर उसके बाद लाइनें खींची जाती हैं, और इसका जो कंट्रोलिंग यूनिट होता है वो बीच में होता है। इसको पकड़ के ही इसको आगे पीछे ले जाके लाइनें खींची जाती हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ड्राफ्टिंग मशीन के बारे में। ये व्यावसायिक स्तर पे जहाँ पे काम होता है, इंडस्ट्रीज में, कंपनी में, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको जो सीखने के लिए इस्तेमाल होती हैं कॉलेज में या फिर ट्रेनिंग के लिए, वो इसका छोटा रूप इस्तेमाल होता है, जिसको मिनी ड्राफ्टर कहते हैं, जिसको मैं इसके बाद वाले टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। मिनी ड्राफ्टर के बारे में डिटेल में बताऊँगा, तो वहाँ उसको समझ लेंगे तो आप इसको भी समझ जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद चौथा टूल है जो है मिनी ड्राफ्टर, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसा चित्र में ये देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से होता है मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर क्या है? ड्राइंग के कार्य को और अधिक आसान बनाने हेतु आजकल मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किया जाता है। यह एक बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का ही लघु रूप है। इसके द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा तथा स्केल चारों उपकरणों के कार्य किए जा सकते हैं। इसकी सहायता से आड़ी, तिरछी एवं खड़ी रेखाएं खींची जा सकती हैं, साथ ही साथ उनकी शुद्ध माप तथा कोण भी बनाए जा सकते हैं। तो ये भी आपका टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा, स्केल सबका कार्य करता है, और इसकी सहायता से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाएं या वक्र रेखाएं या तिरछी रेखाएं खींची जा सकती हैं, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं, और साथ ही साथ अलग अलग कोण बनाए जा सकते हैं, और वो भी शुद्धता से। तो इसकी बनावट हम इसके बाद में देखते हैं आगे। इसके बाद इसकी बनावट देखते हैं। तो कुछ इस तरह से इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। तो इसमें से एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर दो स्केल आपस में प्रोटेक्टर जैसे चकती पर जड़े होते हैं। एक स्केल समांतर तथा दूसरा इसके लंबवत कार्य करता है। चपटी पर 0 से 360 डिग्री के कोणों का विभाजन रहता है, जिसकी सहायता से इसके स्केल को किसी भी मोड़ पर सेट किया जा सकता है। तो देखते हैं
इसमें आप देखेंगे एक स्केल ये है, दूसरा स्केल ये है। ये एक गोल चकती पर आपस में जुड़े होते हैं और इस चकती पर कोण बने होते हैं अलग अलग डिग्री के, और एक रेफरेंस मार्क होता है जिसको कि जीरो मानकर ड्राइंग शीट पर रेखाएं खींची जाती है, कार्य किया जाता है। और ये जो चकती है इस पे 0 से लेके 360 डिग्री तक का विभाजन बना होता है, मतलब 0 से लेके 360 डिग्री तक के एक एक डिग्री पे कोणों का विभाजन रहता है, तो अलग अलग कोणों को खींचा जा सकता है। यह चकती एक इंडेक्सिंग प्लेट और लॉकिंग नॉब द्वारा समांतर छड़ों के दो जोड़े के हिंज जुड़ाव वाले सिस्टम से एक किनारे पर जुड़ी होती हैं। इस लिंकेज सिस्टम के दूसरे सिरे पर एक फिक्सिंग क्लैंप लगा होता है। इस क्लैंप द्वारा मिनी अडाप्टर को ड्राइंग बोर्ड पर कसा जाता है। तो यहाँ पे अभी चित्र में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो चकती थी, गोल चकती थी, ये एक इंडेक्सिंग प्लेट पे लगी होती है और इसके ऊपर एक लॉकिंग नॉब होता है। इस लॉकिंग नॉब को हम ढीला करते हैं तो इस पूरे यूनिट को हम इस तरफ घुमा सकते हैं या इस तरफ घुमा सकते हैं, और एक बार घुमा के सेट करने के बाद में इस लॉकिंग नॉब को कस देते हैं तो ये पूरा जो स्केल का यूनिट है, स्केल और प्रोटेक्टर का, ये उसी कंडीशन में फिक्स हो जाता है। और ये जो पूरा यूनिट है ये दो भुजाओं के जोड़े के दो लिंकेज द्वारा हिंज जॉइंट से जुड़ा रहता है। तो ये क्या चीज़ है, देखिए ये दो भुजाओं का एक लिंकेज सिस्टम है, ये दो भुजाओं का एक लिंकेज सिस्टम है। ये यहाँ पे बीच में हिंज यानी कि कब्जे द्वारा जुड़ा होता है, यहाँ पे भी ये कब्जे द्वारा जुड़ा होता है और यहाँ भी कब्जे द्वारा जुड़ा होता है, जिसकी सहायता इसको ये इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है। इसी तरह से ये इधर भी घूम सकता है और इधर भी घूम सकता है। तो इसका कार्य क्या है, इस यूनिट को ड्राइंग बोर्ड में कहीं भी प्लेस करने के लिए, रखने के लिए ये हिंज जो है उसको मूवमेंट के लिए मतलब एक तरह से सहायता प्रदान करता है। और इस पूरी यूनिट के दूसरे सिरे पर यहाँ पर एक फिक्सिंग क्लैंप लगा हुआ है। इसका क्या काम है, इसके बीच में ड्राइंग बोर्ड को फंसाकर और इस स्क्रू की सहायता से उस पर कस दिया जाता है, तो ये मिनी अडाप्टर जो है ड्राइंग बोर्ड पर कस जाता है। तो इस तरह से ड्राइंग बोर्ड से कार्य किया जाता है। और आगे मैं चित्र दिखाता हूँ आपको कैसे कार्य करते हैं। तो वर्किंग मेथड, कार्यविधि, मिनी अडाप्टर द्वारा कार्य करने का तरीका आगे चित्र में दिखाया गया है। तो जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये फिक्सिंग क्लैंप द्वारा इसको ड्राइंग बोर्ड पे कसा गया है और ये देखिए ड्राइंग शीट लगी है और इस पे ये आपका ये स्केल की यूनिट लगी हुई है, और जो भी लाइन खींचनी है यहाँ पे हम पेंसिल लग के खींच सकते हैं समांतर लाइनें, और दूसरी समांतर लाइन खींचनी है तो इसको हम ऊपर उठा लेते हैं, फिर वहाँ से एक लाइनें खींच सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से लंबवत लाइनें खींच सकते हैं, ये यहाँ पे इस तरह से लंबवत लाइनें खींच सकते हैं। अब देखिए ये मूवमेंट कैसे करता है, हम इसको पकड़ के ड्राइंग शीट में इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं बाएं। ये लिंकेज जो है इधर का, ये इसी में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से मिनी अडाप्टर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग तरह की लाइनें खींची जाती हैं। तो आज की क्लास में बस इन्हीं 4 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगली क्लास में लेके आएंगे। तो अगर आप आज की क्लास के नोट्स तथा निम्मी की इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ई बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस क्लास के यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो ITI की क्लासेस तथा अन्य जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ITI वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।